कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर एवं विशिष्ट जनों ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही नगर के विशिष्ट जनों ने आज शहीद उद्यान में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान चिकित्सकों ने अस्पताल में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए सुझाव दिया कि अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में सभी को आधार कार्ड से जुड़ा चिप काट दिया जाए, जिसके जरिए ही किसी को प्रवेश की अनुमति मिले तथा सभी जगह हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, जिसकी निगरानी एवं कंट्रोल रूम से हो। महिला चिकित्सकों के लिए पैनिक बटन होना चाहिए जो कोर्ट के जरिए संचालित हो। इस कैंडल मार्च में मुख्य रूप से डॉक्टर आलोक भारद्वाज, डॉक्टर अनिल ओहरी, डॉक्टर अशोक राय बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर प्रीति मौर्य बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रीति गुप्ता, डॉक्टर विजय गुप्ता, डॉक्टर कर्मराज सिंह, डॉक्टर ए.के. कौशिक, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव सहित कई अन्य चिकित्सक एवं विशिष्ट जन उपस्थित रहे। जो हम लोग का ये मुहिम है, बेसिकली देखिए मैडम ने बहुत अच्छी एक बात उठाई। आज आप लोग बीमार होते हैं, आपके घर का कोई बीमार होता है, कोई सीरियस होता है, गंभीर होता है, आप किसी अस्पताल में किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जानते हो डॉक्टर क्या सोच रहा होता है। डॉक्टर सोचता है कि आपके पीछे की न्यूजेंस वैल्यू कितनी है, मतलब आपके पीछे कितने लोग आए हैं, कितने लोग हमें दिक्कत कर सकते हैं, उसके हिसाब से तय करता है सीरियसनेस। हर डॉक्टर हर पेशेंट को बचाने में सक्षम है, वो बचा सकता है, लेकिन वो घबराता है कहीं ये पेशेंट एडमिट होने के बाद एक्सपायर कर गया तो ये जो पीछे के लोग बैठे हुए हैं ये कहीं हमारे अस्पताल को तोड़ न दे, हल्ला मचा दे। बहरहाल ये हमारा सब्जेक्ट नहीं था। आज हमारा सब्जेक्ट ये है कि हम लोग उस बिटिया को बचाने के लिए एक मुहिम बनाए हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग केवल उसके जो जिसने अपराध किया उसको केवल दंडित ना करें, कुछ ऐसा एक्ट करें कि लड़कियां हमारे पूरे समाज में, सोसाइटी में सुरक्षित हो जाएं। कुछ सेंट्रल एक्ट हो, जो कुछ भी गलत कर रहा है उसको एक डर हो, एक डर लगना चाहिए कि हम अगर ये कर रहे हैं तो मेरे पास ये डर है। जैसे एक बुलडोजर चला तो उसको एक डर हो जाता है कि हम काम नहीं करेंगे, इस तरह का काम करेंगे तो मेरा घर, मेरी फैमिली और मैं पूरी तरह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ इस तरह से सेंट्रल एक्ट होना चाहिए इस तरह के अपराध में, और इसमें कार्रवाई में देर नहीं करना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो दिल्ली वाला रेप वाला कांड था उसमें सब पकड़े गए थे, उसके बाद भी 10 साल बाद सजा हुआ था। मैं कह रहा हूँ क्या कर रहे थे 10 साल बाद? 10 साल बाद सब लोग भूल गया। मैं कह रहा हूँ कि आप सजा जब प्रूफ हो गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत सजा होनी चाहिए। अगर आपको प्रूफ है, मिला हुआ है आदमी, तुरंत सजा होना चाहिए, ताकि लोगों को पता होना चाहिए। अब मुंह मत छुपाओ, उनका मुंह मत छुपाओ, उनको दिखाओ समाज को, ताकि उनको डर लगे इस समाज में तुम लिखी तुम्हें मार देगी। ये इस तरह का चीजें होना चाहिए और कानून को तुरंत काम करना चाहिए। और ठीक है, केस चलेगा, सब कुछ चलेगा, प्रूफ होगा, वो चलता रहेगा, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको कानून का डर हो, ऐसा सजा उसको तुरंत मिलना चाहिए। आज हम लोग हजारों की संख्या में डॉक्टर, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, बनारस के विभिन्न क्लब के लोग, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के लोग, सब लोग एकत्र हुए और शहीद उद्यान से यहाँ तक मार्च किया। हमारी मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बन सकता है बनना चाहिए, कानून और कड़े होने चाहिए, और कोई भी हत्या होती है, कोई भी रेप होता है तो उसके अगेंस्ट में पूरी जांच होनी चाहिए, लीपापोती नहीं होनी चाहिए, इस तरह के कानून बनने चाहिए। आज कैंडल मार्च जो था कलकत्ता जो केस था उसको लेकर, हाँ, ये कलकत्ता की हत्या के लिए ये कैंडल मार्च किया गया है। क्या लगता है किस तरह की सरकार की? हम लोग को उम्मीद है कि हमारी सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी, और अब दिख भी रहा है कि हमारे अलग अलग कानून आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। कल भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी सड़क पर उतरने वाले, हाँ, सब लोग आ रहे हैं, विराट कोहली का भी वीडियो आया है। देखिए, जो मांग है, इस लड़की के साथ तो जघन्य अपराध हुआ ही है, और ऐसे कांड हमेशा हमारे देश में हर घंटे हर दिन हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता हम लोग को। चूँकि ये मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट थी, स्टूडेंट नहीं कहना चाहिए, ये तो रेजिडेंट डॉक्टर थी जिसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है। कहते हैं ना कि जो सबला नारी है उसके साथ ऐसा हुआ तो जो अबला के साथ होता होगा, उसके साथ जो अन्याय होता होगा उसके साथ तो कोई खड़ा भी नहीं हो पाता है। जो हम लोग न्याय मांग रहे हैं इस लड़की के लिए, ये फांसी की सज़ा तो बहुत कम है, क्योंकि ये तो सीधे उसको मुक्ति मिल जाएगी। हम तो चाहेंगे जैसे उसने उस लड़की के साथ जघन्य अपराध किया है उतनी ही ब्रुटलिटी के साथ उसको भी वही सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ जो एक पर्सन आया है सामने, वो तो केवल एक दिखावा है, उसके पीछे बहुत जघन्य अपराध हुआ है, उसको बेनकाब करना चाहिए, ये हमारी मांग है।
डॉक्टरों की सिक्योरिटी की बात चल रही है उसका बिल्कुल, यहाँ बहुत ज़रूरी ये बात कहना कि जब हम लोग अपनी सिक्योरिटी की बात मुद्दा उठाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि डर लगता है तो आप काम छोड़ दीजिए। मैं ये कहती हूँ कि मौतें दो जगह होती हैं, या तो घर में या तो अस्पताल में। इसका मतलब हर एक डॉक्टर जिम्मेदार है उस मौत के लिए। किसी एक मौत पे आप डॉक्टर को तुरंत हाथ उठा लेते हैं, उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, या लेडी डॉक्टर है तो उसके साथ जो भी आपको करना करते हैं, ये गलत है। फिर क्यों किसी पॉलिटिशियन को आपने प्रोटेक्शन देते हैं? क्यों किसी जस्टिस ACGI को आप प्रोटेक्शन देते हैं? उनको तो बैठने के लिए आते तो उनकी कुर्सी भी लोग ठीक करते ताकि वो महाशय गिर ना जाए। हम लोग तो 24 घंटा 36 घंटा बिना मतलब समय नहीं मिलता, उसके बीच में डिसीजन लेना पड़ता है। आप लोग को डिसीजन लेने के लिए इतना वक्त मिलता है, उसके बाद अगर आप लोग गलत करते हैं तो उसके साथ कोई पेनल्टी नहीं। और हम लोग जो मरते हुए मरीज को बचाते हैं तब तो कोई तगमा नहीं, और उस बीच अगर वो मरता हुआ मरीज मर जाता है तो आप डॉक्टर को शुरू करते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक तो कुछ भी नहीं। एक बात और बोलना चाहूँगी, कोई मरीज आज के दिन में मरता है, आपको पता है उसकी पेनाल्टी अगर नेग्लिजेंस प्रूफ कर दिया जाता है तो वो पेनाल्टी कितनी दी जाती है? वो दिया जाता है कि वो पर्सन कितना कमाता था, फिर वो पर्सन जितना कमाता था उसको उससे मल्टीप्लाई किया जाता है कि उतने दिन सेव रहता तो मिलता। मैं पूछती हूँ, अगर हम उस पर्सन को बचाते हैं तो अगर उस तरह मल्टीप्लाई करके हम अपना फीस लें तो ऐसा आप लागू करने देंगे? ऐसा नहीं, हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो डॉक्टर के साथ अगर नेग्लिजेंस हुआ है तो आप उस फीस का 5 गुना लीजिए। ये कहाँ का नियम है कि 6 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़? इसमें तो कोई डॉक्टर बिक जाएगा, बिक भी नहीं, बिकने के बाद भी वो नहीं ला पाएगा। बहुत ही शर्मनाक हमारे देश में ये जो चल रहा है डॉक्टर्स के प्रति। आपको नहीं पता, डॉक्टर्स अपना हाथ खींच रहे हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते इतने तनाव में। हम तो, मेरे पास कोई सीरियस पेशेंट आता पहले ले लेते थे, लेकिन अब हमारी हिम्मत नहीं है। पेशेंट शुड बी रिफर्ड टू द टर्शियरी सेंटर। क्यों हम इतना पेन लें? और आज हम लोगों को यहाँ जोड़ा गया है और हम सब जान रहे हैं कि पिछले 7-8 दिन से जो चल रहा है, और हम न्याय की मांग कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि न्याय न मिल जाए, और ये मुहिम रुकेगा नहीं। न्याय में किस तरह क्या मांग करती है? हम चाहते हैं कि जो भी दोषी है वो पकड़ा जाए। सिर्फ पकड़ा जाए या उसे कड़ी से, ये तो है ही, रेप एक जघन्य अपराध है, इसका कड़ी से कड़ी सजा नहीं केवल होनी चाहिए, उसको जिस